चांदनी रात में जब जंगल के घने पेड़ों की छांव में हल्की सफेदी बिखरी हुई थी, राजकुमार अर्जुन घोड़े पर सवार अनजान रास्तों पर भटक रहा था। उसकी तलवार रक्त से सनी थी, उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही तेज था जो एक महान योद्धा में होता है। एक लंबे युद्ध के बाद वह अपने राज्य लौट रहा था, लेकिन अनजाने में घने अरण्य की ओर बढ़ गया। रात के गहरे सन्नाटे में दूर उसे एक प्राचीन सुनहरा महल दिखाई दिया, जो चांदनी में किसी दैवीय लोक की तरह चमक रहा था। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने महसूस किया कि इस महल के आसपास की हवा किसी रहस्य से भरी हुई थी। कमल के फूल झील में चमक रहे थे, पक्षी मंत्रमुग्ध करने वाली धुनें गा रहे थे, और हवा में एक अजीब सी गूंज थी, मानो समय यहां ठहर गया हो। महल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा एक स्त्री, अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी, जिसके लंबे चांदी जैसे बाल हवा में लहर रहे थे। उसकी नीली आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा था, मानो किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ रखा हो। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। मैं अद्विका हूं, इस महल की रक्षक और बंदिनी भी, उसने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। उनकी बातचीत देर रात तक चलती रही। अद्विका ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसमें एक अनजाना डर था। जैसे ही रात का पहला पहर समाप्त हुआ, महल अचानक कांपने लगा। दीवारों पर बनी आकृतियां जीवंत हो उठीं और हवाएं गरजने लगीं। अद्विका घबराई, उसकी आंखें पीली होने लगीं और उसका चेहरा दर्द में विकृत हो गया। आपको जाना होगा अर्जुन, अभी, इसी क्षण। अर्जुन कुछ कह पाता, इससे पहले ही अद्विका की आंखें रक्तवर्ण हो गईं। उसके नाखून बढ़ने लगे और देखते ही देखते वह एक भयावह छाया में बदल गई। लंबे काले पंख, चमकती हुई भूतियां आंखें और एक दर्द से भरी चीख। अर्जुन को भाग जाना चाहिए था, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। मैं तुम्हें इस रूप में भी स्वीकार करता हूं, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन परछाई अंधेरे में विलीन हो गई और महल फिर से निस्तब्ध हो गया। अगली सुबह अद्विका फिर से अपने पुराने स्वरूप में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वह खुद से घृणा करती हो। मैं एक श्रापित आत्मा हूं अर्जुन। मैं चंद्रलोक की राजकुमारी थी, लेकिन मैंने एक अपराध किया था। उसकी आवाज कांप गई। मेरा जन्म चंद्रमा की पुत्री के रूप में हुआ था। मेरी आत्मा चंद्रलोक के उज्जवल प्रकाश से बनी थी, लेकिन मैंने एक भूल की। मैंने प्रेम कर लिया। अर्जुन ने विस्मय से देखा। क्या प्रेम अपराध है? नहीं, लेकिन मैंने जिसे प्रेम किया वह स्वर्गीय विधान के विरुद्ध था। मैंने काल नेत्र तांत्रिक के पुत्र को चुना, जो अंधकार का दास था। काल नेत्र ने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक कोई मुझे निस्वार्थ प्रेम से मुक्त नहीं करेगा, तब तक मैं हर रात एक राक्षसी छाया में बदलती रहूंगी। अर्जुन ने उसकी पीड़ा महसूस की। तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? अद्विका ने गहरी सांस ली। एकमात्र उपाय संध्या कला मणि है, जो कालनेत्र के अभिशप्त किले में है। लेकिन वह किला किसी नरक से कम नहीं, जहां अंधकार जीवित रूप में बसता है। अर्जुन की आंखों में संकल्प की लौ जल उठी। तो मैं वह मणि लेकर आऊंगा। अर्जुन ने गुरु वेद प्रकाश की शरण ली। यह एक कठिन यात्रा होगी राजकुमार। कालनेत्र के किले में मृत्यु की छाया नाचती है, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन अर्जुन के हृदय में प्रेम की शक्ति थी। वह चंद्रलोक के द्वार से होकर अभिशप्त किले तक पहुंचा। वहां घना अंधकार था और हवा में तंत्र मंत्र गूंज रहे थे। अचानक एक गहरे स्वर ने आकाश को चीर दिया। अर्जुन, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? कालनेत्र तांत्रिक की छाया प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। मैं अद्विका के शाप को तोड़ने आया हूं। अर्जुन ने तलवार उठा ली और फिर प्रारंभ हुआ एक भीषण युद्ध। अर्जुन ने अपने पराक्रम से कालनेत्र को पराजित किया और संध्या कला मणि प्राप्त की। लेकिन जब वह महल लौटा तो रात हो चुकी थी। अद्विका फिर से अपनी राक्षसी छाया में बदल चुकी थी। अर्जुन ने संध्या कला मणि को उसकी छाती पर रखा, लेकिन तभी एक प्रचंड आंधी चली और अद्विका की छाया एक चीख के साथ अर्जुन के शरीर में समा गई। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें रुकने लगीं। नहीं, अर्जुन,
अद्विका चिल्लाई, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश फूटा। अर्जुन का शरीर चमक उठा और अद्विका की आत्मा से अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तुमने मेरे लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। अद्विका की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्रेम सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए होता है। आकाश से देवताओं की वाणी गूंजी, तुम्हारे प्रेम और बलिदान ने शाप को समाप्त कर दिया है। तुम दोनों अब युगों तक साथ रहोगे। अद्विका और अर्जुन वापस अपने राज्य लौटे। उन्होंने विवाह किया और उनका प्रेम युगों तक जीवित रहा। चंद्रलोक में आज भी एक कथा सुनाई जाती है, एक प्रेम की कहानी जिसने अंधकार को हराया और श्राप को प्रेम की शक्ति से मिटा दिया।